EWS आ सकता है 10 में 10, तो 90 में 90 क्यों नहीं हो सकता है? जब EWS 10 में 10 हो सकता है तो 90 में 90 क्यों नहीं? तो आप आरक्षण बढ़ाइए। आप आरक्षण, बिहार में आरक्षण बढ़ा तो उसको आप खत्म कर दिए। बिहार में आरक्षण 65 हुआ तो आप उसको खत्म कर दिए। आप यहाँ कोटे में कोटा ला रहे, वाह जज साहब वाह। आप ओबीसी के लोग SC/ST के साथ है क्या इस फैसले को एकदम लेकर? 100% साथ है हम। 85 एकदम एक साथ हैं हम लोग, साथ हैं। बाबा साहब 3 कैटेगरी में बांटे हैं। ये लोग 6743 जाति बांट दिया है। तो हम लोग के जाति बांट के बोला कि तुम यादव हो, तुम चमार हो, हम एक दूसरे से ब्रह्मवाद करते रहे, हम एक दूसरे के पीछे पैर काटते रहे। यही मनोवादी का मनोव्यवस्था है। आप जैसे 33% मन दिए हम लोग के, उसमें कोटे में कोटा लाइए, हिम्मत है तो। महिला का आरक्षण दे दिए, लागू भी नहीं किए। हैप्पी बल्ली महिला के लिए, हम लोग के लिए कब? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी नहीं मानते? क्यों मानेंगे सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट में कौन बैठा है? मेरा आदमी थोड़ी ना है उसमें। एक मेरा आदमी है, क्या फैसला देगा? 100 में 90 आपका है और 10 मेरा है, तो 10 का क्या वजन है? कुछ तो वजन नहीं है। 90 वाला का वजन है, तो 90 तो वो कब्जा किया है। ये बराबरी होना चाहिए। 90 आप लोग हो जाइए। 90 हम लोग को होना चाहिए। हम लोग जग चुके हैं, हम लोग बाबा साहब का अपना लिए हैं। जो भेदभाव था, ये यादव नहीं करेगा, ये फलना है, चमार का जात का है, दूसरा जात का है, ये हम लोग कर नहीं रहे। अब हम लोग के देखिएगा घर पर बाबा साहब के हनुमान जी का झंडा नहीं है, बाबा साहब का झंडा है। घर में राम हनुमान नहीं है, कृष्ण नहीं है, बुद्ध है। बुद्धम शरणम गच्छामि। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? क्यों नहीं करेंगे हम लोग? आप जाग गए हैं कि जो 6743 जाति में बांटा गया, पट्टी बांध के हम लोग का पट्टी खुल गया है। अब हम लोग हक लेके रहेंगे, हम लोग जागेंगे। और वह शासन जो है दिल्ली वाला, वह बहुजनों का होगा। अब बहुजन जाग चुका है। हम यादव समाज से हैं, हम दरभंगा जिला से हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक बड़ा फैसला है SC/ST आरक्षण को लेकर। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई में 7 जजों के बेंच ने यह फैसला सुनाया। फैसला में कहा गया कि SC/ST आरक्षण के अंदर सब क्लासिफिकेशन किया जाएगा, यानी उप वर्गीकरण। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट मीरा यादव जी। क्या कहेंगे मैम, जिस तरीके से SC/ST आरक्षण के अंदर उप वर्गीकरण करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है? अभी जो आपने क्वेश्चन किया है कि जो जजमेंट आया है, ये आपको लगता है कि जजमेंट बोलता है? ये जजमेंट है? क्या है ये? कैसा जजमेंट? जजमेंट का मतलब कैसा? जो घोर अन्याय हुआ है और उसको जजमेंट आप कहते हैं? ये जजमेंट नहीं है। रिजर्वेशन से जिन लोगों को नौकरी मिली है, वो लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं और उनका हिस्सा दूसरे को नहीं मिल रहा है। तो मैं जो जज जो DY चंद्रचूड़ जी जो डिसीजन दिए हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, यह कैसा जजमेंट? ये तो बेईमानी है। मनुवादी मानसिकता से ग्रसित होकर उन्होंने संविधान को खत्म करने का चैलेंज किया है और यहाँ के 90% लोगों को ललकारा है कि 100 में 10 शोषक है और शोषकों ने ललकारा है धन धरती राजपाट और यह पूरा देश हमारा है, ये ललकारा है। तो मैंने चैलेंज स्वीकार की है। नहीं, ये बताइए मैम, उनका तर्क है कि जो समृद्ध हो गए हैं दलित समाज या आदिवासी समाज के अंदर, जो IAS बन गए हैं, जो नेता बन गए हैं, जो आरक्षण का लाभ ले लिए, उनके आने वाले पीढ़ी को नहीं मिलेगा और उनका जो हिस्सा है वो लेकर जो पिछड़े हुए हैं, जिनको अभी तक नहीं मिला है, उसी समाज के जो ST और SC समाज के लोग उनको दिया जाएगा। तो समस्या क्या है? देखिए, आप समझिए, 4 को जज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया था और लोगों को आगाह किया था कि जुडिशियली में सबसे ज़्यादा खतरनाक खेला चल रहा है और वो खतरनाक खेला का पर्दाफाश DY चंद्रचूड़ जी ने किया है। DY चंद्रचूड़ जी क्यों नहीं अपना कुर्सी छोड़ रहे हैं? उस जगह पर दलित को, महिला को क्यों नहीं बैठा रहे हैं? उनके दादा परदादा, नाना, फूफा, मौसा, मैंने सब कोई जज रहा। केगो दलित वहाँ जज बना, केगो महिला SC/ST OBC के जज बनी? कहाँ मेरिट है? बेईमानी करने का मेरिट है। हम तो चैलेंज कर रहे हैं। हमको, उनको है यदि पावर तो हमको जेल दें, हमको जेल दें, हम सजा भोगने के लिए तैयार हैं। जज हैं वो, बेईमान है। कोर्ट के फैसले को नहीं मानते? सुप्रीम कोर्ट में बेईमानी होगा, कैसे मानेंगे? कैसे मानेंगे? वो मैंने सही डिबेट में हमसे आवे, सारे लोग को छोड़िए, हम उनसे डिबेट करेंगे। और आपके माध्यम से मैं कह रही हूँ कि यदि वो उनको मानसिकता बेईमानी का है, बेईमानी मानसिकता से संविधान को खत्म करेंगे, हक अधिकार को, रिजर्वेशन को छीनने का काम करेंगे, तो हमारी जैसी महिलाएं बर्दाश्त नहीं करेगी।
जज के यहाँ किसी भी तरह की गलती होता है वहाँ अन्याय के लिए जाता है, और यदि वही अन्याय करना शुरू कर दे तो फिर यहाँ बचा कहाँ है। अब तो सबसे बड़ी अदालत तो हमारी जनता की अदालत है, जिसको बाबा साहब ने मैंने जनता की अदालत को बना करके गए हैं। प्रत्येक आदमी को जज का पावर दे के गए हैं। भरोसा नहीं है आपको सुप्रीम कोर्ट? इसलिए भरोसा नहीं है कि आप चुनाव के पहले देख रहे थे कि हमारा जो वोट का अधिकार बैलेट पेपर हटा करके ईवीएम से जो छीना गया है, उस अधिकार को पाने के लिए संविधान के ज्ञाता कितने वकील किस तरह से प्रदर्शन कर रहे थे दिल्ली में। क्यों नहीं DY चंद्रचूड़ ने फैसला लाया कि नहीं, ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, बैलेट पेपर से होगा, और ये बेईमानी हुआ है। और DY चंद्रचूड़ का सीधा सीधी जिस फैसला इस तरह के सुनाए हैं, इससे लगता है कि इनके सहयोग से सरकार बना है। आप OBC और SC/ST के लिए लड़ रहे हैं? दर तेरा के जो OBC और SC/ST हम लोग 90% हैं। जगदेव बाबू 90% की अगुवाई किए हैं। हम महिला हैं, हमारी जाति कहाँ, हम सबसे ज्यादा शोषित हैं, हम सबसे ज्यादा दलित हैं। और ये जो रिजर्वेशन दिया है 33% महिला को, उसमें हमारा OBC का हक है। 10% EWS में 33% OBC EWS के महिला ले, फिर 33% में कहाँ? ये तो OBC के लिए क्लियर करे। जब SC/ST में कहा कि SC/ST के महिलाओं को SC/ST में मिलेगा, तो EWS की महिलाओं को, स्वर्ण महिलाओं को EWS में मिलेगा, तो फिर 33% हमारे लेने का कौन रिजर्वेशन जनरल महिलाओं में भी आकर कैटेगरी महिलाओं में कोटा के लिए ही ना लालू जी सिफारिश कर रहे थे और महिला बिल फड़वाए थे। ये जो जनरल महिला बिल है वो भारत को शमशान और कब्रिस्तान बनाने वाला बिल है। एक कोटे में कोटा जब तक बिल नहीं आएगा तो हमारी SC/ST गरीब जो महिलाएं हैं, जो सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से जो दबी हुई है, पिछड़ी हुई है, उसको कैसे अधिकार मिले? तो आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला वापस लेना पड़ेगा? संसद में सुप्रीम कानून कोर्ट बनेगा? से बड़ा कोर्ट हमारा जनता की अदालत है। देखिए, एक मत में बहुत सारा रहस्य छुपा हुआ है। एक मताधिकार में बाबा साहब ने सीधा सीधी इंगित किया है। हमारे लोग के नासमझी के चलते बाबा साहब को नहीं माना, जगदेव बाबू को नहीं माना, और समाज के आज दलाल बन करके आज जिस तरह से बुरी मानसिकता वालों लोगों को साथ दे रहा है, हमारे समाज को धोखा दे रहा है, इसके चलते आपको लगता दिक्कत है कि है। ये फैसला जो है रिजर्वेशन को कमजोर करने का है, उसे खत्म करने के साथ फैसला है ही नहीं है। हाँ। ये तो मनुवादी मानसिकता से ग्रसित होकर के संविधान के तहत, संविधान के हवाला देकर के हमारे हक और अधिकार को छीनने का साजिश है। इसको हम फैसला कैसे मानेंगे? इसको फैसला कब हम मानेंगे? जब एक लोकसभा में हमारे प्रतिनिधि वहां जाएंगे, चुन करके 90% का वहां रिप्रेजेंटेशन रहेगा, और वहां जब फैसला आएगा और तब जाकर के डिसीजन कोर्ट के जज देगा, तब जानेंगे कि ये फैसला सही है। जज तो कॉलेजियम वाले ना जज तो ये जज है ही नहीं है। जज ऐसा फैसला नहीं देगा। जब जज न्यायालय से भरोसा उठ गया 4 जज के, तब ना ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। और जब वही के एक जज थे कर्नन साहब को, कर्नन साहब जब वही कोर्ट के अगेंस्ट में बोले तो उनको सजा दिया गया। और जब 4 जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया, बोला कि सबसे ज्यादा गलती न्यायालय से हो रहा है, तो फिर उसको क्यों नहीं सजा दिया गया? ऐसा क्यों हुआ? आखिर ऐसा क्यों हुआ? यही ना कि जो दलित है, SC/ST है, OBC है, उसको सजा देंगे कि तुम कोर्ट के विरोध काहे बोला। और जब 4 स्वर्ण जज बोला तो क्यों नहीं उसको सजा मिला? सोच लीजिए, कर रही है बहुत बड़ा भेदभाव। हम तो कह रहे हैं कि DY चंद्रचूड़ जी हमसे फेस बाय फेस डिबेट करें। हम बेईमान कह रहे हैं। DY चंद्रचूड़ जैसे जुडिशियल जो बैठे हुए हैं, यदि ईमानदारी से जजमेंट देना चाहते हैं और हर जगह सारी व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करना चाहते हैं, तो इस देश में जब रोड एक है, नोट एक है, टैक्स एक है, तो फिर शिक्षा और चिकित्सा नीति एक क्यों नहीं? यहाँ एक समान शिक्षा और चिकित्सा नीति होनी चाहिए। धन, धरती और जड़ जंगल में जितना में भी है, जिसकी जितनी संख्या भारी, उतना उसकी भागीदारी। तो जितना भी लेकर के, चाहे कार्यकारिणी में हो, चाहे विधायकी में हो, चाहे जुडिशियली में हो, चाहे पत्रकारिता में हो, या जड़ जंगल जमीन में हो, हर जगह यदि हमारी 90% की भागीदारी मिल जाती है, तब हम समझेंगे कि सही फैसला है। इसे लागू नहीं होने दीजिएगा आप लोग? नहीं लागू होने देंगे। लागू कैसे हो जाएगा? जज हम हैं, बाबा साहब जज हमको बना के गए हैं। चोर जज हम नहीं हैं, बेईमान जज हम नहीं हैं, ईमानदार जज हम हैं। मताधिकार के प्रयोग करके 90% एक होकर के, गोलबंद होकर के कानून बनाएंगे, और देश के हर जो हिस्सा हमारी है, जड़ जंगल जमीन से लेकर के, जुडिशियली से लेकर के, जितना भी लोकतंत्र के चारों प्रहरी में हम लोग हिस्सा हक लेंगे और तब जाकर के छोड़ेंगे। हम लोग 90% वाले 3% भी नहीं कहीं है।
क्यों? उनके अंदर मेरिट है मैम। मेरिट नहीं है। हाँ। जो कहे हैं हमरा मार के हमरे खिबै छे, तूने खैहा गे छल की, हाँ। वही कहानी है। हम ही लोग समाज के एक अगुआ बना देता है, एक दलाल है, और दलाल के आगे बढ़ा देता है, हम लोग का हक और हुक्का मार देता है। बैठा हुआ है ऊपर, जो बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ आज कंधा पर, किसको, प्रधानमंत्री जी को कंधा पर रख बंदूक रख के कौन चलवा रहा है? वो चला रहे हैं। जो आदमी अनपढ़ गंवार प्रधानमंत्री बनेंगे, देश आज 11वां पोजीशन, 111वां पोजीशन में भारत आ गया है। हंगर रिपोर्ट बताता है कि भारत सबसे गरीब हो गया है। बांग्लादेश से भी हम गरीब है, पाकिस्तान से भी हम गरीब है। आप कह रहे हैं हम देश चला रहे हैं, देश को डंका, क्या डंका पिटवा रहे हैं? यही डंका पिटवा रहे हैं कि मेरा देश गरीब हो जाए। गरीबी रेखा में हम सबसे नीचे पदान पर आ गए हैं। मेरा देश की ये अवस्था है। जो 14 गो प्रधानमंत्री मिलके 55,000 करोड़ लिया, अकेला प्रधानमंत्री 185,000 करोड़ का लोन ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, वो सुना दिए हैं, राज को पावर दे दिए। अब क्या करेंगे आप लोग? हम लोग आंदोलन करेंगे। हाँ। यदि यही चाहिए, जो कह रहे हैं हम रिजर्वेशन कोटे में कोटा दे, तो हम लोग ओबीसी महिला क्यों नहीं कोटा में कोटा दिया गया? हाँ। ये चीज रामविलास जी चाह रहे थे, लालू जी भी, नीतीश जी, सब कोई फरा था। और सबसे पहले जो अभी सांसद बने हैं यहाँ के सुरेंद्र यादव, वही फारे थे। तो ओबीसी के हक हुक्के के लिए क्यों, महिला के लिए क्यों नहीं आवाज उठाया? कोटा में कोटा क्यों नहीं दिया गया? महिला के कोटे में नहीं, क्यों? कि वही हैप्पी वाली महिला आएगी। हैप्पी वाली महिला, हैप्पी वाली कौन महिला है? अब हैप्पी, आप समझिए हैप्पी वाली कौन है महिला है? हैप्पी वाली महिला पहुंचेगी सदन में, और जो रोड वाली महिला है झाड़ू पोछा लगाने वाली, वही रह जाएगी। तो यदि आपको देना है तो कोटा में कोटा महिला के लागू कीजिए, ओबीसी महिला के कोटा में कोटा दीजिए, तब आप मानेंगे कि हाँ, आप जो जज साहब हैं जजमेंट सुना रहे हैं, तो जजमेंट सही दिशा में सुनवाइए। आप ओबीसी के लोग SC/ST के साथ है क्या इस फैसले को? एकदम 100% साथ है। हम 85 एकदम एक साथ हैं। हम लोग साथ हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग साथ नहीं हैं। पहले ओबीसी में देखिए, सबसे पहले जाति समीकरण बनाया। हम लोग बाबा साहब 3 जाति में बांटे हैं। बाबा साहब कैटेगरी में 3 कैटेगरी में बांटे हैं। ये लोग 6,743 जाति बांट दिया है। तो हम लोग के जाति बांट बांट के बोला कि तुम यादव हो, तुम मुस्लिम हो, तुम हिंदू हो, तुम चमार हो। हम एक दूसरे से ब्रह्मवाद करते रहे, हम एक दूसरे के पीछे पैर काटते रहे। यही मनोवादी का मनोव्यवस्था है। हम लोग कब समझेंगे, यही समझना है। बाबा साहब जो लाए हैं बहुत बाबा से। तो 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान है, हम सड़क पे उतरेंगे आप लोग? पूरा उतरेंगे, देखिएगा। पहला झंडा मेरा होगा, निश्चित उतरेंगे। क्योंकि अब हम लोग के चाहिए, जब 33% दिए ना, तो आप जैसे 33% मन दिए हम लोग के, उसमें कोटे में कोटा लाइए, हिम्मत है तो। सिर्फ महिला का आरक्षण दे दिए, लागू भी नहीं किए। हैप्पी वाली महिला के लिए, हम लोग के लिए कब? 85 के लिए कब? जज कौन है कॉलेजियम सिस्टम से? जज देखिए रहे कौन है। आप जजमेंट जो जाने, उसमें कितना % अपना है? एक ही न है। 7 गो में से कौन है? एक जज मेरा है। तो हम 7 गो चोर रहेगा, एक महात्मा बन सकता है? तो फैसला सुनाना ही होगा। तो वही तो है, वही तो कह रहे हैं। लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी नहीं मानते। क्यों मानेंगे सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट में कौन बैठा है? मेरा आदमी थोड़ी ना है उसमें, एक मेरा आदमी है। क्या फैसला देगा? आपके प्रतिशत माने 100 में 90 आपका है और 10 मेरा है, तो 10 को क्या वजन है? कुछ तो वजन नहीं है। 90 वाला के वजन है, तो 90 तो वो कब्जा किया है। और 10% हम लोग अभी आजादी के 76 साल भी बाद हम तो लोग 10 क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? बराबरी होना चाहिए। 90 आप लोग हो जाइए। 90 हम लोग को होना चाहिए। जब जैसे EWS आ सकता है 10 में 10, तो 90 में 90 क्यों नहीं हो सकता है? जब EWS 10 में 10 हो सकता है, तो 90 में 90 क्यों नहीं? तो आप आरक्षण बढ़ाइए। आप आरक्षण, बिहार में आरक्षण बढ़ा तो उसको आप खत्म कर दिए। बिहार में आरक्षण 65 हुआ तो आप उसको खत्म कर दिए। आप यहाँ कोटे में कोटा ला रहे। वाह रे जज साहब, वाह, दो फैसला बस जज खत्म करने का साजिश है, एकदम खत्म। हम समाज को खत्म करने का साजिश है। ओबीसी समाज को जो आगे बढ़ रहा है, ओबीसी समाज, ST/ST समाज जो आगे अब हक हुक के बात कर रहा है, संविधान जग गया है बाबा साहब की अगुवाई में। हम लोग जग चुके हैं। हम लोग बाबा साहब को अपना लिए हैं। जो भेदभाव था, जो यादव नहीं करेगा, ये फलना है, चमार का जात का है, दूसरा जात का है, ये हम लोग कर नहीं रहे। अब हम लोग के देखिएगा घर पर बाबा साहब के हनुमान जी का झंडा नहीं है, बाबा साहब का झंडा है। घर में राम हनुमान नहीं है, कृष्ण नहीं है, बुद्ध है। बुद्धम शरणम गच्छामि। वैसा क्यों कर रहे हैं आप? क्यों नहीं करेंगे? हम लोग अब जाग गए हैं कि जो 6,743 जाति में बांटा गया, पट्टी बांध के हम लोग का पट्टी खुल गया है।
अब हम लोग हक लेके रहेंगे। तुम कितना भागोगे, हम लोग जागेंगे और वह शासन जो है दिल्ली वाला वह बहुजनों का होगा। अब बहुजन जाग चुका है, संविधान जलाने चला जला, देखा ना, यूपी ही हरा दिया। बिहार वाला तो कुछ पीछा किया तो किया, यूपी के धन्यवाद देना चाहते हैं। जो शोषण सब दिन से हम लोग के किया गया, लाठी से पीटा गया, घर में दबाया गया, अब बाबा साहब ने 11 एक्ट लेके हम महिलाओं का आजाद किए। उस किस दिन के लिए आजाद किए थे? आज सदन से लेके बिना डरे लड़ेंगे। फूलन देवी हम लोग हैं, फूलन देवी सेना तैयार हो गया है। जो सामंती लूटेगा उसको गोली मारेंगे, इतना जान लीजिए। फूलन देवी बन गए तो अब हक के लिए हम लोग लड़ेंगे। फूलन देवी सेना हम लोग बन चुके हैं। हम कोमल है, कमजोर नहीं, कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति के नाम नारी है, शक्ति के नाम नारी है। सबको जन्म देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है, मौत भी तुझसे हारी है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम गीता देवी है, दरभंगा जिला से है। हम यादव समाज से हैं, हम दरभंगा जिला से हैं।